Hello, students. Good morning. This is Mr. Pijatitis. Dear students, today I'm going to discuss with you lesson number 6.1 Global Warming. And this is for class 8 Communicative English. So, if anyone is newly watching this video lecture, I request please subscribe this channel and also share to your friends and also classmates. Okay, so without delaying, let's begin. And before explaining of this question answer, I would like to tell you question number 8, 9 and 10. According my thinking, answer of the questions are same. So that is why I skipped 9 and 10. If you want to write, you can find answer number 9 and answer number 10 within the question number 8. Okay, so don't be confused and let's begin. What is a greenhouse? A house made of glass is called ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं और ग्रीन हाउस क्या चीज़ है? जो घर, जो हाउस को ग्लास से बनाया हुआ होता है उसी को ही ग्रीन हाउस कहा जाता है. अगर हम उसको और विस्तार से सोचेंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है, लेकिन उसी की तरह कार्य करना और वो होना उसमें फ़र्क है. देर इज़ डिफरेंस बिटवीन दैट वर्क्स लाइक ए ग्रीन हाउस एंड एग्जैक्ट ग्रीन हाउस. ओके, सो एग्जैक्ट ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ glasses. How is carbon dioxide like glass? That's very simple. Glasses trap the heat of the sun and let not escape the heat of the sun. Like the same way, carbon dioxide is also does the same like glass. So we say carbon dioxide like glass. ये ग्लास जैसे सन का हीट को ट्रैपिंग करता है और उसको पास होने के लिए नहीं देता है. ठीक इसी प्रकार हमारा जो सन का रेस है ना, हीट है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बिल्कुल ग्लास जैसे एयर को हीट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको ऐसे ही ट्रैप करता है. तो इसीलिए ये दोनों को एक जैसा मतलब माना गया है. हाउ इज आवर अर्थ लाइक ग्रीन हाउस? हमारा जो अर्थ है और किस तरह से हम इसे कहेंगे कि ये ग्रीन हाउस है. ए ग्रीन हाउस एनक्लोज्ड इन ग्लास while the earth is enclosed in a thin blanket of carbon dioxide. ओके, इसके आगे आप जोड़ सकते हैं. सो the earth is like a greenhouse. If you want, so you can add that you can get from the question. Okay, so greenhouse ये ग्लास से एनक्लोज हुआ होता है और अर्थ जो है वो थिन ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से एनक्लोज हुआ रहता है और इसलिए अर्थ को ग्रीन हाउस की तरह कहा जाता है. हाउ डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? द कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग द अर्थ serve the same function of the earth as does glass for greenhouse. एक ग्रीन हाउस के लिए ग्लास जिस प्रकार फंक्शन करता है और ग्लास जिस प्रकार उसको मतलब सेवा देता है, हेल्प करता है, ठीक उसी प्रकार
It helps to the earth warm. ओके, ठीक उसी प्रकार इट इट का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अर्थ को वार्म करता है, गर्म करता है। इसीलिए इसको साइंटिस्ट कॉल इट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसलिए साइंटिस्ट उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। व्हाट हेल्प्स टू कीप द इनसाइड ऑफ द ग्रीन हाउस वार्म। ओके, जो ग्रीन हाउस को क्या चीज़ वार्म करता है, गर्म करता है? ग्लासेस, रूफ एंड वॉल हेल्प्स टू कीप द इनसाइड ऑफ ग्रीन हाउस। एक्चुअली एक वर्ड छूट गया यहाँ पे, आप उसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ग्लास ऑफ रूफ एंड वॉल, ऐसा उसको बनाया जा सकता है। यू कैन मेक ग्लास ऑफ रूफ एंड wall. So sometime little bit problem is there, mistakes are there, because all we are not a professional na YouTuber. Anyway, I'm trying to do that my level best. I hope you'll be enjoy while you are watching this video. What factors lead to the increase of carbon dioxide in the air? तो ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ोतरी होता है? दो फैक्टर्स है, देर आर टू मेन फैक्टर्स। नंबर वन, ब्रीथिंग एंड बर्निंग आर द टू मेन फैक्टर इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये दो ही मेन फैक्टर्स है जिसके चलते, ये फैक्टर नहीं फैक्टर्स है जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ इंक्रीज होता है, बढ़ता है। वाई डू पीपल इन कोल्ड कंट्रीज ग्रो देयर गार्डन इन ए ग्रीन हाउस? जो कोल्ड कंट्री में रहने वाले लोग अपने जो मतलब गार्डन में ग्रीन हाउस को क्यों, मतलब वहाँ पे ग्रीन हाउस में क्यों अपने गार्डन को क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं? पीपल ग्रो देयर गार्डन इन ग्रीन हाउस बिकॉज द ग्रीन हाउस traps the sunlight and makes soil warm and cause germination of seed and the growth of the plants faster. तो यहाँ पे ये जो ग्रीन हाउस है सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के द्वारा वहाँ का जो सॉइल है ये वार्म हो जाता है, और यही चीज़ ही क्या करता है, जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन के लिए और ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसीलिए आप अगर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। सो फिर से वही बात है ना, सो द पीपल ग्रो देयर गार्डन इन अ ग्रीन हाउस। मैं ऊपर लिख रखा हूँ और इसको काट करके भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। Why it is important not to disturb the level of carbon dioxide in the air? तो यही क्वेश्चन है जो 8 नंबर का क्वेश्चन में भी वही आंसर है, 9 का भी वही आंसर है, 10 का भी वही आंसर है। यानी 8 से लेकर के 10 तक का जो क्वेश्चन है लगभग सब मिले जुले हैं, इसलिए मैं उसको 8 नंबर क्वेश्चन में ही सारा आंसर को पूरा कर दिया। ओके, if the carbon dioxide increase, the ice will be melted and the river, pond and sea will be filled with water and the island will be disappeared. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा तो जितने भी आइस कैप है वो सभी क्या हो जाएंगे, मेल्टेड हो जाएंगे, और जैसे वो मेल्टेड हो जाएंगे रिवर, पॉन्ड, सीज ये सभी
मतलब डूबने लगेगी, भरने लगेगी और धीरे धीरे जितने भी आइलैंड्स है वो सारे आइलैंड्स जो है डिसअपेयर हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इफ it decrease, the ice will be expanded and there will be no water। अगर ये डिक्रीज हो जाए मतलब कम हो जाए तो पानी की बड़ी कमी होगी। उसका क्या कारण है? क्योंकि आइस जो है वो एक्सपांड होता जाएगा, आइस जो है वो बढ़ता जाएगा, ये एक कारण होगा। ठीक है, तो 9 और 10 का आंसर आपको यहीं पे मिलता है, 8 का भी लगभग यही आंसर है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को बड़ी भारी मात्रा में और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सो हमारा मेहनत को व्यर्थ होने नहीं देंगे। थैंक यू। may God bless you। हैव ए गुड डे।